Hello everyone, I am Joy Roy. Welcome to my channel शिव शक्ति टैरो 777। आज मैं एक मंथली रीडिंग लेके आ गई हूँ जो कि है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई फॉर योर जोडियक साइन। इस सीरीज़ में ऑलरेडी मैं 12 जोडियक साइन में से 11 जोडियक साइन का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे। बाकी रह गया था सिर्फ एक जो कि है फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों का रीडिंग। लेकिन सॉरी गाइस, कुछ ना कुछ ऐसे हो रहा था कि मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी ड्यू टू माय पुअर हेल्थ, या कभी कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, वीडियो को डिलीट करना पड़ा या कुछ हो रहा था, पता नहीं यूनिवर्स क्या चाहता था। तो इस वजह से ये जो रीडिंग है मकर राशि वालों का जुलाई के लिए थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। यूनिवर्स जो भी चाहते हैं उसको सम्मान देते हुए आज मैं ये रीडिंग लेके आ गई हूँ फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। तो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। ये आप लोग जितना आपके साथ रिजोनेट करेगा 100%, कोई भी साइन का रीडिंग पूरे एकदम 100% किसी के साथ भी रिजोनेट नहीं करते हैं। जितना करेगा उसको ओपन माइंडली एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए, ज़िंदगी में खुश रहिए और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए हमेशा। और ये आप अपनी मून साइन या सनशाइन किसी के बेस पे भी देख सकते हैं। अगर आपके मून साइन है मकर राशि या कैप्रिकॉर्न तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपकी सनशाइन है कैप्रिकॉर्न तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। चलिए गाइस, और लेट ना करते हुए रीडिंग को शुरू करते हैं। पहले हम कार्ड देख लेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है इस मंथ के लिए, और आपके ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाले, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज। और देन हम देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो गाइडेंस कार्ड से हम वो गाइडेंस देख लेंगे। तो चलिए गाइस, और टाइम ना लॉस करते हुए शुरू करते हैं मकर राशि का प्रेडिक्शन फॉर द वाव व्हील ऑफ फॉर्चून। फर्स्ट कार्ड इतना ज़्यादा पॉजिटिव आया मकर राशि, तो क्रॉस योर फिंगर गाइस। 5 of Pentacle, Eight of Swords, Death, Wheel of Fortune and Death। ट्रांसफॉर्मेशन है ही है बहुत। कोई एक कार्मिक सर्कल आपका ज़रूर इस महीने ख़त्म हो रहा है, नया सर्कल शुरू हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे के दिक में ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए हेरोफेंट, द स्टार, वाओ वाओ वाओ। शायद इसी वजह से यूनिवर्स रुका हुआ था इस के लिए। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो एक बार मैं कार्ड को सजा लेती हूँ। Wheel of Fortune, Death, Hierophant, the Star, 5 of Pentacles, 6 of Pentacles, 8 of Swords, 3 of Wands and 3 of Cups। ठीक है गाइस, वन मोर कार्ड हम लेंगे, 9 of Pentacles। ठीक है, तो मकर राशि वाले, आपके लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने के लिए आ रहा है। कोई एक बहुत दिनों से कोई परेशानी चल रहा था, आपकी जो कोई एक स्टकनेस था आप में, जो आप
करना कुछ चाह रहे थे, नहीं हो रहा था। कोई प्लान बना रहे थे, नहीं हो रहा था। या अब जैसे चाहते थे कि आपका प्लान सक्सेसफुल हो, वो नहीं हो रहा था। तो एक स्टकनेस था, एक डिप्रेशन था, एक बेचैनी थी, रिजिडनेस था कि क्यों नहीं हो रहा है। बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं आप, लेकिन हमेशा लग रहा है कि आपके, मैं कर तो रही हूँ काम, लेकिन आपका हाथ जकड़ा हुआ है, कोई रोक के रखा है, या आपके पैर में बेरी है। देखिए, जस्ट लाइक दिस पिक्चर, कि आपके पैर में बेरी है कि आगे बढ़ने का सारा सामान मौजूद है, सारे प्लानिंग है, सब कुछ है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ये एक फीलिंग्स है आपकी, पास्ट फीलिंग्स, जो कि हो रहा था, पास्ट एनर्जी बोल सकते हैं। लेकिन इस महीने में गाइस रियली रियली आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, ताकि जो भी आपका पास्ट का, जो भी आपका फाइनेंशियली आप जो स्टकनेस थे, कि जो आप चाहते थे वैसे नहीं आ रहा था, पैसा फ्लो नहीं हो रहा था, या जितना आ रहा था किसी वजह से आपको ज़्यादा खर्च, मतलब आमदनी से खर्चा ज़्यादा हो रहा था, हैं, थोड़ी बहुत आप बीमार भी रहे होंगे, हेल्थ इशू हो रहा था, कभी कुछ तो कभी कुछ, इस वजह से थोड़ा सा आपके फाइनेंशियल लॉस भी हो गए। बार बार बीमार पड़ोगे तो डॉक्टर दवाई में तो खर्चा हो ही जाएगा, हाँ। तो इस वजह से थोड़ा सा अब हेल्थ वाइज थोड़ा इशू रहे होंगे, लेकिन आगे चल के उतना इशू नहीं आएगा हेल्थ वाइज। कार्ड अच्छे है, स्टार कार्ड आ गया है। देखिए, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लाइफ में वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो एक सर्कल, जो कार्मिक सर्कल हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों में बंधे हुए से थे, या आपका थॉट प्रोसेस शायद एक जगह स्टक हो गया था, या तो आप ऐसे हो सकते हैं कि आप ये सोच रहे थे कि मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता, जो भी मैं करना चाहती हूँ या जो भी मैं देना चाहती हूँ 100% सोचता हूँ, लेकिन मैं दे नहीं पा रही हूँ, इस वजह से मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो एक थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया था आपके लिए कि आप वहाँ पे ही बधे रह रहे थे, कि या तो कोई ऐसा होगा कि आप आसपास में कोई ऐसा डोमिनेंट लोग होंगे, या जो हमारी सोच को डोमिनेट करते, तो उन लोगों से भी आपको ऐसे ही वाइब मिल रहा था कि नहीं, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, या तुम जो भी कर रहे हो नॉट इनफ। ऐसे हो सकता है कि आप या तो अपने अंदर से दुखी थे, या आप अंदर से ही ये सोच रहे थे मेरे से ना कुछ होने वाला, और नहीं तो कोई डोमिनेट कर रहा था उन लोगों को सुन के ही, या उन लोगों की सोच अपने ऊपर हावी होने दे रहे थे। तो गाइस, ये सोच मत रखिए। जुलाई महीना आपका अच्छा आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, डेडिकेटेडली वर्क करना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये दिखाता है कि आपका मनी वाइज फ्लो अच्छा रहेगा जुलाई में, लेकिन आपको इक्वली गिव एंड टेक देना है। मतलब जितना आप दोगे उतना ही आपके पास आएगा, जितना आप हार्डवर्क के साथ काम करोगे, प्लानिंग के साथ काम करोगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करोगे, उतना ही आप वापस मिलेगा आपको, उतना ही यूनिवर्स आपको रिटर्न देगा। तो वर्क हार्ड गाइस। काम के, एक तो मकर राशि थोड़ा कर्म बेस राशि होता है, क्योंकि शनिदेव इसका स्वामी होता है, तो आपको आपकी सक्सेस आपके काम से ही मिलेगा। तो आप अगर इस ये में चले जाएंगे कि मुझसे कुछ हो नहीं होगा, करने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं जितना भी करूँ मेरे हाथ कुछ नहीं लगने वाला, ऐसे थॉट प्रोसेस में मत जाइएगा। 3 ऑफ कप से सेलिब्रेशन है, कुछ चीज़ आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो प्लानिंग आपने जैसे किया है वैसे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो आप कोई जॉब
न्यू जॉब का अपॉर्चुनिटी आ सकता है आपके पास, या कोई आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं, बहुत दिनों से सोच रहे थे। सो गाइस, और मत सोचिए, विथ प्रॉपर प्लानिंग शुरू कर दीजिए। दिस टाइम इज़ वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू ऑल कैप्रिकॉन्स, तो प्लीज़ डू दैट। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं। अ, हम्म, जब भी फाइनेंशियली, अगर मैं आपको एक कुछ बोलूँ कि आप कोई नया वेंचर में जा रहे हैं, वेंचर शुरू करने वाले हैं, तो इस टाइम पे थोड़ा सा क्या करना चाहिए आपको, आपको एक चीज़ सिर्फ दिमाग में रखना चाहिए कि जो मैं शुरू कर रही हूँ उसका गेन मुझे कब तक मिलेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ये शुरू कर रही हूँ, मुझे अभी के अभी गेन मिल जाएगा, तो वो नहीं होगा गाइस, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। आप शुरू कर दो, टाइम शुरुआत के लिए अच्छा है, लेकिन आपको जो गेन या प्रॉफिट बोलो, जो प्रॉफिट आपको चाहिए, वो थोड़ा सा बाद से, या कोई नया जॉब भी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। बिजनेस में प्रॉफिट आपको थोड़ा जल्दी नहीं मिलेगा, हो सकता है 2-3 महीने के बाद आपके पास वो प्रॉफिट लौट के आए। लेकिन वेंचर शुरू करने के लिए आपके पास टाइम अच्छा है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेथ कार्ड है, स्टार कार्ड है। इससे बढ़िया मौका, इससे बढ़िया शुरुआत करने का मौका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन गाइस, एक बात मैं बोलूँगी, इस टाइम थोड़ा जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसको थोड़ा लेके प्लान कर लीजिएगा कि प्रोजेक्ट कितना, अगर 2-3 महीने बाद भी आए, लेकिन वो प्रॉफिट आना चाहिए। इसको श्योर कर लीजिएगा कि वो प्रॉफिट आपके पास आए, ठीक है ना। कोई भी एक दिन में, रात में सोचा और सुबह आप इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा मत कीजिएगा। आपको उस प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, फिर आप शुरुआत करो। शुरुआत के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिना प्लानिंग के आप शुरुआत करो, ठीक है। प्रॉफिट थोड़ा लेट आएगा, लेकिन विथ प्लानिंग के साथ, डेडिकेशन के साथ और हार्ड वर्क के साथ। दिस इज़ द 3 मेन थिंग जो आपको करना है। पहले प्लानिंग करनी है अच्छे से, फिर डेडिकेशन के साथ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़िए। आपको प्रॉफिट मिलेगा ही, आपको सक्सेस मिलेगा ही। स्टार कार्ड है, डेथ कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो आपका जो अभी तक का पास्ट एनर्जी में थे कि कोई काम नहीं बन रहा था, अजीब सी बेचैनी थी, अजीब सी डिप्रेशन में था, स्टक एनर्जी था, दुखी थे, डिप्रेस थे, इमोशनली अनबैलेंस थे, तो डिसबैलेंस थे, तो वो चीज़ अभी छट रहा है। तो ये शुरुआत का टाइम है, कोई नई चीज़ पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत का टाइम है। अब देख लेते हैं रिलेशनशिप भाई। रिलेशनशिप में भी देखिए 5 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे भी आप थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं इस टाइम आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि, मतलब क्या बोलूँ, अगर आप मैरिड है तो सोच रहे थे कि, एक बोलते हैं ना, लेखा जोखा लेके बैठना। तो इस टाइम आप खुद ही एक पेन पेपर अपने दिमाग में, या हार्ड वर्क, मतलब एक पेन पेपर लेके बैठ ही चुके हैं ये करने के लिए, क्या हुआ है रिलेशनशिप में, क्या मैंने दिया, कितना मुझे मिला, एक वो हिसाब किताब बोलते हैं ना, वो लेके बैठे हुए हैं, वो मत कीजिए। उससे क्या होता है, आपकी इमोशनल लेवल और थोड़ा नीचे जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं ओवर द रिलेशनशिप इशू। रिलेशनशिप के लिए इतना मत सोचिए, बी पॉजिटिव। हैं, देखिए कप्स ही कप्स आ रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, तो 6 ऑफ कप्स है, तो पॉजिटिव सोचिए, ओवर थिंक मत कीजिए। जो हो गया है, आपसे गलती हुआ है, मान के छोड़ के चलिए, गलती से सीख के आगे बढ़िए। अगर गलती माननी पड़े रिलेशनशिप को बचाने के लिए, तो एडमिट योर गिल्ट, जस्ट एडमिट इट, हाँ ये मुझसे गलती हो गया, ये मुझे दोबारा नहीं करनी है। अगर किसी के सामने भी आपको मानना पड़े कि हाँ आपकी गलती है, तो मान लीजिए, मान के आगे बढ़िए, क्योंकि रिलेशनशिप में वो गिल्ट रख के डिप्रेस होके कोई
प्रॉफिट नहीं है, या आपके पास रिलेशनशिप वाइज कार्ड अच्छे आ रहे हैं कि 6 ऑफ कप्स का यह है, शुरुआत है, फ्लावरिशिंग है, आप रिलेशनशिप ग्रो कर रहे हैं, तो क्यों क्यों आप उसको ख़राब करेंगे? पास्ट की एनर्जी पकड़ के क्यों आप उसको ख़राब कर रहे हैं? जाने दीजिए ना, जो भी हुआ है उसको जाने दीजिए, जस्ट लेट गो। देखिए चैरियट का कार्ड आ रहा है, तो वही बोल रहे हैं आगे बढ़ते जाइए, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज आगे बढ़ते जाइए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और देखिए चैरियट कार्ड में एक चीज़ मैं आप लोग देखे होंगे पहले, ये एक वाइट है और ये ब्लैक हॉर्स है, ठीक है। तो ये दिखाता है कि हमारे कोई भी काम के पीछे जैसे सामने दो रास्ते रहते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हम जो चूज़ करते हैं हमारे रिजल्ट वैसे ही आते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ को आप आगे बढ़िए, चूज़ करते हुए सोच समझ, अपनी बूझ, अपने सब कुछ लगाते हुए, सोच के प्लानिंग के साथ, विद प्रॉपर प्लानिंग प्रॉपर डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। लेकिन चूज़ आपको ही करना है, कौन से रास्ता आपके लिए सही है कौन सा नहीं है। डिप्रेशन में मत जाइएगा। हो सकता है इस टाइम थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट में हो सकता है कि आप डिप्रेशन हो, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा मकर राशि वाले में शनि का थोड़ा बकरी प्रभाव हो रहा है, तो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट में थोड़ा सा आप इस टाइम डिप्रेस रह सकते हैं, थोड़ा छोटा मोटा चोट लग सकता है, या फिर थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से मेंटल पीस में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है। लेकिन गाइस पॉजिटिव रहिएगा, मेडिटेशन करिए, ताकि वो जो आपके तरफ नेगेटिविटी आ रहा है थोड़ा बहुत, वो आप एब्जॉर्ब ना करें। वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करना है, उसको बाहर फेंकना है। सिंपल बात, जो भी आ रहा है नेगेटिविटी उसको अपने अंदर नहीं लेना है, उसको बाहर फेंकना है। तभी जाके आप आगे बढ़ सकोगे, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, हेल्थ वाइज। हम सोच के ही बैठे रहेंगे कि हम बीमार हैं, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? वहीं पे हम बीमार हो जाते हैं। हाँ, तो बोलिए आई एम ओके, आई एम फिट एंड फाइन एंड हेल्दी। ईश्वर की कृपा है मेरे पे, मैं सब ठीक हूँ, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। आई एम क्वाइट कैपेबल कि मैं आगे बढ़ सकूँ। क्योंकि देखिए आपके पास फर्स्ट कार्ड ही आया था व्हील ऑफ फॉर्चून का, तो एक सर्किल ख़त्म होकर दूसरा सर्किल शुरू हो रहा है। अब तक का जो स्टकनेस, जो दुख भरा, जो इतने दिनों से स्ट्रगल चल रहा था, वो सर्किल अब ख़त्म हो गया है। अब ये मान लीजिए अब क्या सर्किल है, मैं आपको बता दूँ कि अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ तो अब ये आ रहा है कि आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितने पॉजिटिव वे में अपना वर्क करेंगे, यूनिवर्स आपको उतना ही देगा। ठीक है गाइज, आई होप मैं आपको समझा पाई कि ये जुलाई महीने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इन शॉर्ट एक बार और बता देती हूँ, इस जुलाई महीने में कोई नए काम, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। एक सर्किल ख़त्म होके एक सर्किल शुरू हो रहा है। जो पीछे का स्ट्रगल वाला सर्कल था, डिप्रेशन वाला सर्कल था, वो ख़त्म हो रहा है। एक अच्छा ये आ रहा है जहाँ पे आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे, डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ, तो सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है। तो पॉजिटिव रह के पीछे को, पास्ट को लेट को करते हुए आगे बढ़िए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और रिलेशनशिप वाइज प्लीज़ ओवर थिंक मत कीजिए, कोई चीज़ को बढ़ा के मत सोचिए, किसी के बहकावे में मत आइए। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने कुछ बोल दिया और आपके पार्टनर के बीच गड़बड़ी हो गई, ठीक है। तो वो चीज़ में मत आइए। अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो उसको आप सुन लीजिए, सुन के फिर आप खुद सोचिए, उसको तोलिए मोड़िए कि क्या ये सही बोल रहा है, क्या मुझे इसके बात पे रिएक्ट करना चाहिए। अगर ऐसे आप खुद को अंदर से टटोलिए कि हमें क्या अपने ऊपर हावी होने देना है, किसको जाने देना है, और कौन सी चीज़ को पकड़ के आगे बढ़ना है।
तो ये चीज़ का अगर ज्ञान आपको हो गया तो फिर आपके लिए सामने अबंडेंस है, अपॉर्चुनिटी है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, अच्छा भविष्य है, अच्छा दिन है। तो अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स से भी आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। देखिए लवर्स कार्ड, तो वही यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहा है सर कि रिलेशनशिप वाइज रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए, कोई भी चीज़ को प्यार के साथ करने के लिए, सूझबूझ के साथ, प्यार के साथ, और अपने दिमाग को, दिल को एक जगह बैलेंस करके सही क्या है गलत क्या है चूज़ करके आगे बढ़िए तो सब कुछ सही होगा। इंट्रीगेशन, अंदर की बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, कौन सी रास्ते आपको चुनना है, इनर वॉइस को सुनिएगा सर। इसी के लिए मेडिटेशन करना, अपने अभी शायद मेंटली आप लोग बहुत डिस्टर्ब होंगे इस महीने, लेकिन उससे राहत पाने का एक रास्ता है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन कीजिए, आप योगा कर सकते हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने विश को, हैं। तो मेडिटेशन जितना करेंगे ना, जो मेंटल ब्लॉकेज होते हैं, मेंटल नेगेटिव ब्लॉकेज है, उस वो हट जाएगा आपके रास्ते पे। आपको रास्ता सीधा सीधा नज़र आएगा कि कौन से रास्ता सही है। तो इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है, मेंटल ब्लॉकेज को हटाने की ज़रूरत है। इसकी वजह से आप लोग मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जो आपको शरीर और मन को तरोताज़ा रखेगा, आपको आगे बढ़ने का रास्ता सही से चूज़ करने का शक्ति देगा। पोस्टपोनमेंट, बाहर देखिए, बाहर देखिए मतलब अंदर बाहर का, बार बार यही यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहा है कि आपका अंदर बाहर का बैलेंस ना बिगड़े। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, आपके अंदर के बैलेंस को ना बिगड़ पाए। आपका अंदर बैलेंस जितना बढ़िया होगा, आप उतने पॉजिटिव होंगे, आप उतने क्लैरिटी के साथ अपना काम पे फोकस कर पाएंगे, आप उतने क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से रास्ता चूज़ करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। किसी के बहकाव में नहीं आएंगे। हम जब अंदर से डिसबैलेंस होते हैं, बैलेंस नहीं होता है, तो हम किसी के भी बहकाव में आ जाते। कोई कुछ बोल दिया, हम रिएक्ट कर जाते तुरंत, बिना सोचे समझे, और उसके वजह से हम कभी रिलेशनशिप वाइज या कभी करियर में आते हुए अपॉर्चुनिटी को भी हाथ से जाने गवा बैठते, हाथ से जाने देते, क्योंकि हम दूसरों की बात पे आके खुद की दिमाग दिल की ना सुन के, उसके ऊपर भरोसा ना रखते हुए उनकी बातों पे आके ये चीज़ कर देते हैं। तो सिचुएशन हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई भी डोमिनेट करना चाहे आप लोगों को, उसको सुनिए। मैं नहीं बोल रही हूँ मत सुनिए, सुनना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी होता है। सबकी सुनिए, लेकिन क्या कीजिए, उसको लीजिए, लिखे उस चीज़ को प्रोसेस कीजिए कि कितना उसने सही बोला, या सिचुएशन जो है वो असल में मेरा सिचुएशन है, या मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। तो यूनिवर्स वही बोलना चाहते हैं, आपके लिए जुलाई महीना बहुत अच्छा है, आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव रहेगा, आपके लिए टाइम अच्छा है। सिर्फ अपने अंदर का बैलेंस को बनाए रखिए, इंटीग्रिटी को बनाए रखिए, प्यार को, विश्वास को, ट्रस्ट को बनाए रखिए। ये था जुलाई महीने का कैप्रिकॉर्न या मकर राशि का रीडिंग। आई होप गाइस मैं आपको अच्छे से समझा पाई, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपको यूनिवर्स की गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए, ताकि यूनिवर्स से आते हुए अपॉर्चुनिटी, यूनिवर्स से आते हुए पॉजिटिव एनर्जी को आप कंज्यूम करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइस स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय शिव शक्ति।